कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 5 से 30 नवंबर के बीच की नो कांटेक्ट वालों की एंड सेपरेशन सिचुएशन वालों की रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे कि करेंट एनर्जीज एंड फीलिंग्स कैसी रहेंगी। ओके। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर आपको लगे कि ये एनर्जीज मेरी नहीं है, मेरे पार्टनर की है, येस इट इज़ पॉसिबल। एंड रीडिंग्स जनरल होती है, ज़रूरी नहीं है कि बातें सारी आपसे रेजोनेट करें। उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं शायद कैप्रिकॉन्स, अपने अंदर या फिर बाहरी लोगों का सामना करते करते थक रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपने जो भी वर्क किया है इस रिलेशन के प्रति, अपने कनेक्शन के प्रति, आपको उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। यस, ये नेगेटिव टाइम ख़त्म होने वाला है। सारे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं कैप्रिकॉन्स। आपको अपने प्रार्थनाओं का फल मिलने वाला है। ये जो दूर से आप नज़र बनाए हुए थे या आपके पार्टनर नज़र बनाए हुए थे, ठीक है, अपने ऊपर काम कर रहे थे, अपने प्यार को दिन रात सोचते हुए, उसके बारे में प्रार्थनाएं करते हुए, अपने कनेक्शन के बारे में प्रार्थनाएं करते हुए, ये जो आपने अपने पेंटिकल्स पे वर्क किया है, ठीक है, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है, इतनी बुरी परिस्थिति में भी, उसका फल आपको मिलने वाला है। लेकिन थोड़ा समय लगेगा। शायद यहाँ पे शायद आपको बुरा लगे, 9 हफ्ते 9 महीने भी लग सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको वेट करना है तो कीजिए, अदरवाइज़ जो आपकी इच्छा हो। लेकिन बैलेंस एंड हारमनी आने वाली है। देखिए व्यूअर्स, चीज़ें ख़राब होने में भी समय लगता है, उसी के साथ चीज़ें अच्छे होने में भी समय लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इसमें काम कर रही होती है। क्योंकि जब हमारे बीच में सेपरेशन और नो कांटेक्ट की सिचुएशन आती है, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हमारी जो एनर्जीज ड्रेन्ड हो जाती है, उस पर हमें वर्क करना सिखाया जाता है। हमने कहाँ गलतियाँ की है, हमसे कहाँ गलतियाँ होने की संभावना हो सकती थी, चीज़ें और वर्स्ट हो सकती थी, ठीक है, इंडिविजुअल तौर पे, सेपरेटली तौर पे, दोनों की लाइफ में, उसको सिखाते हैं। उस दर्द से उभरने में ही तो 1-2 महीने लग जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप सेल्फ हील करते हैं, ठीक है, लोगों से मिलजुल के या किसी भी ज़रिए से, जैसे जैसा आपका तरीका है, उसके बाद चीज़ें अलाइन होती है, यूनिवर्स अपने हाथ में लेता है चीज़ों को। तो वही दिख रहा है कि बैलेंस एंड हारमनी आने में थोड़ा समय लगेगा। पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। जहाँ से भी आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आप इंस्पिरेशन लेते जाइए और ऐसे ही काम करते जाइए खुद के ऊपर, जैसे आप इस समय कर रहे हैं। आपको अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। ओके। इस समय मैं देख रही हूँ मकर राशि वाले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है काफ़ी ज़्यादा। मीन्स अगर आप किसी पे डिपेंड रहे होंगे, ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में और शायद इस वक्त भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता हुआ देख रही हूँ मैं, जिस वजह से आप बहुत खुश हैं कि चलो कहीं तो मैं स्टेबल हो पाया, कहीं तो कुछ सही हुआ मेरे साथ। इस टाइम पे आपको बिल्कुल फ्री सोल की तरह रहना है, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए मैंने कहा ना, चीज़ें अलाइन हो रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। इसमें आपने क्या सीखा या क्या सीखना है आपको? आपको खुद की वैल्यू को समझना है कि आपकी कुछ पहचान है। ये प्यार के बियॉन्ड, ये पर्सन के बियॉन्ड भी आपके लाइफ में और भी बहुत कुछ ज़रूरी है। और सबसे पहले क्या ज़रूरी है? आप खुद से प्यार करेंगे तभी तो सामने वाले को प्यार दे पाएंगे। और किसी किसी के लिए मैं इस रिश्ते को शादी में परिवर्तित होते भी देख रही हूँ। और अगर शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो उनके लाइफ में सब कुछ सही होता देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और
अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे थे कि कोई बात नहीं, रिश्ता ऊपर होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, बिल्कुल रिश्ता सर्वोपरि होता है, मैं ये इस बात से निगलेक्ट नहीं करती। लेकिन जहाँ पे अगर आप या आपके पार्टनर बार बार एक दूसरे की आत्मा को एक ही पॉइंट पे बार बार धक्का मार रहे हैं, किसी भी पैटर्न को रिपीट करके, बात को रिपीट करके, हरकत को रिपीट करके, हैबिट्स को रिपीट करके, वहाँ पे एक स्टेप तो लेना बनता है व्यूअर्स, वरना वो आगे जाके भी चीज़ें इतनी बड़ी हो जाएंगी ना, और भी ज़्यादा आपके मेंटल पीस पे अफेक्ट पड़ेगा। मेंटल पीस तो सर्वोपरि है, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। इसी वजह से तो ब्रेकअप एंड नो कांटेक्ट की सिचुएशन आती है। लेकिन लोग क्या करते हैं आजकल, क्या चल रहा है कि पर्सन से ही भाग जाते हैं बजाय सिचुएशन को ठीक करने के। जहाँ पे बातचीत करके काम बन सकता है वहाँ पे क्यों, देखिए पर्सन से ही भाग जाते हैं। मैंने बोला रनर की एनर्जी आ गई। इक्वल गिव एंड टेक करना है, तभी सब कुछ सही होगा। डिसएग्रीमेंट्स, किसी चीज़ की हताशा, निराशा मैं देख रही हूँ आपके दोनों के कनेक्शन में। यस, दोनों एक दूसरे से मुंह घुमा के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप जो पॉइंट्स रख रहे हैं, अगर शादी के लिए वक्त मांग रहे हैं या कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा और स्टेबल होना है, थोड़ा सा और ग्रोथ करना है, उसके बाद फिर देखेंगे कमिटमेंट का, ठीक है, तो यहाँ पे उस बात की वजह से डिसएग्रीमेंट हो सकता है और भाग रहा है कोई एक व्यक्ति इस सिचुएशन से और इस रिश्ते से भाग रहा है। लेकिन वो भागना नहीं चाहता, वो इस रिश्ते में रहना चाहता है। लेकिन स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, वो कुछ समय के लिए यहाँ से आपसे डिफरेंस बना के गया हुआ था। क्यों? क्योंकि किसी एक बात की वजह से इन्हें डिसएग्रीमेंट मिला है। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, काश कि तुम समझ पाओ। अब ये एनर्जी मकर राशि आपके लिए है, आपके पार्टनर के प्रति या आपके पार्टनर के लिए आपके प्रति, वो आप देखिएगा। ओके, इक्वल गिव एंड टेक करना है, दोनों के डिसीज़न मिलाने हैं। आप अपनी बात रखिए, अपने पार्टनर की भी सुनिए, और जो कंक्लूजन निकलता है, बीच का रास्ता निकलता है, उसे ही अपनाइए। और इसी वजह से ये डिसएग्रीमेंट एंड रनर की एनर्जी आई है। शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें आपके बीच में गड़बड़ चल रही है वो अब सही हो, तो अब शादी ही कर ली जाए। या हो सकता है शादी की बात की वजह से ही किसी मकर राशि वालों के कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है कि कमिटमेंट का इशू आ रहा है। इस टाइम पे वो थोड़ा डिले चाहते हैं, आप या आपके पार्टनर। और इस शादी की बात की वजह से ही रनर की एनर्जी आ रही थी कि अभी वो शादी नहीं करना चाहते हैं, उन्हें थोड़ा समय चाहिए। तो बातें करके जब चीज़ें, वो कहते हैं ना कि जब बातों से बात चल सकती है, जो एक सुई काम कर सकती है, तो कैंची चलाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और इसीलिए ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी उस तरफ, मतलब ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हर जगह आउट की एनर्जी है। भागे थे, ठीक है, कि काश मेरा पार्टनर मुझे समझ जाए, क्योंकि समझा के थक चुके हैं। डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 9, 14, 5, और साइन सेजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखते हैं एक्शन होगी या नहीं। ये पीरियड बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, चिंता मत कीजिए, बिकॉज लास्ट में द वर्ल्ड कार्ड आया बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए मैंने कहा था ना, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ गया फिर से। यस, पैसों का शायद कोई इशू है जिस वजह से ये वेडिंग का कमिटमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, और वो आपको समझा रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं, लेकिन कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। यस, आपको कहा जा रहा है कि होप रखिए, फेथ रखिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे पर्पस है, उनको पूरा होने दीजिए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है, आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसको मैं कैसे रोकूं, कैसे शांत करूं,
तो इसका सबसे अच्छा ज़रिया है स्पिरिचुअल होना। ठीक है, इस टाइम पे आप यहाँ पे कुछ रिचुअल एंड रेमेडीज़ कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक बात होते हैं, जैसे पिंक सॉल्ट से बात करना हर फ्राइडे। ओके, मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। इस टाइम पे तो मुझे सारी याद भी नहीं है। लेमन के कुछ ड्रॉप्स या कच्चा दूध के कुछ ड्रॉप्स डाल के पानी में नहा सकते हैं। ओके, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा धीरे धीरे देखिएगा पॉजिटिविटी मिलेगी, हीलिंग मिलेगी। कंप्लीशन की एनर्जी आ गई है कि आपके बीच में ये जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है ना, ये सब ख़त्म होने वाला है। और आपकी शादी में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी सही हो जाएगा। और अगर आपके सिर्फ आप रिलेशनशिप में रहे हैं तो वो भी सही हो जाएगा। और आप किसी के लिए वेडिंग भी मैं होते देख रही हूँ। बस आपको थोड़ा होप एंड काम रखना है। भाग्य का चक्र आपकी तरफ ज़रूर घूमेगा। किसी के लिए हो सकता है कि 17 दिन में ही ये एनर्जीज़ मैनिफेस्ट हो जाए, और किसी के लिए 21 दिन भी लग सकते हैं। और 17 और 21 डेट इम्पॉर्टेंट है, 8 एंड 3 डेट भी इम्पॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अब कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे कैप्रिकॉन आपके लिए। देखा, आप जो भी कोई सोच रहे हैं ना कि उसे तो मेरे रहने ना रहने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो बहुत ही बुरी परिस्थिति है। इतनी बुरी परिस्थिति है कि ड्रग्स एंड अल्कोहल का सहारा भी लिया जा रहा है यहाँ पे। रातों को रोते हैं ये। और अगर आपको इनके किसी बात पे विश्वास नहीं है तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये अभी भी सोचते काश मैं तुम्हारे प्रति पूरा ऑनेस्ट हो पाता या हो पाती। और अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये विश्वास कैसे जीते आपका, या विश्वास दिलाए आपको अपनी हर बात का। और वो इन्हीं सब बातों को सोच सोच के रोते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। और किसी की तो हालत इतनी बुरी है कि ड्रग्स एंड अल्कोहल का भी सहारा लिया जा रहा है यहाँ पे। देखते हैं एडवाइस कार्ड मकर राशि आपके लिए 5 से 30 नवंबर के बीच क्या एडवाइस है। बी असर्टिव, सुनिश्चित करें कि क्या करना है। दृढ़ रहिए, जो भी फैसला लीजिए सोच समझ के। अब दृढ़ ये नहीं रहना है कि सामने वाला आ रहा है या आपकी गलती है आप मनाने जा रहे हैं तो नहीं, रुक जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, या आपके क्रॉस वॉचर को लगता है नहीं मुझे कोशिश करनी चाहिए, तो यस कीजिए, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब है। अगर इस स्थिति में है तो डेफिनेटली आपको एक दूसरे के साथ की, पैम्पर की, केयर की बहुत ज़रूरत है कैप्रिकॉन। ओके, तो ये थी कैप्रिकॉन आपके नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय कैप्रिकॉन।